राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र प्रेम समुद्र ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी ऐसा अमृतमय उपदेश कर रहे हैं जो श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण किया जाए, मनन किया जाए और धारणा बना ली जाए तो इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार हो जाए। जो प्रपंच हमें दुख पर दुख दे रहा है, राग द्वेष काम क्रोध मद मोह मत्सर जनित नाना प्रकार की जलन दे रहा है, ये सब मिट जाएगा। ऐसी परमानंद अवस्था की भयावह मृत्यु भी महासुखद लगने लगेगी। दुख का लेश भी हृदय में नहीं रह जाएगा, बस हम प्रभु की बात मान लें। अब हम उपासना में कैसे परिपक्व बने, ये प्रभु बता रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मासन मात्मनः नात्युत्रम नाति नीचम चैलाजुन कुशोत्तरम। उपासक को चाहिए कि जहां बैठे पहले पवित्रता का विधान कर ले भजन के लिए, पर यहां वृंदावन में ऐसा लागू नहीं होगा। ये शुचौ क्या, ये तो प्रभु का घर है। कोई तीर्थ वृंदावन की समानता नहीं कर सकता है। तीर्थराज प्रयाग भी यहां निष्पाप होने के लिए वृंदावन की परिक्रमा में लौटते हैं आकर के। भगवान शंकर ज्ञान समुद्र, भगवान शनकादि यहाँ की रज की वंदना करते हैं और ऐसी आकांक्षा करते हैं कि मुझे निरंतर वृंदावन का वास मिले, सदैव मैं वृंदावन में ही रहूं। देखो कितनी कृपा लाडली जी ने की, अपने लोगों को वो अमोघ वरदान दे दिया जो महापुरुष जन मांगते हैं। हम तो मांगना भी नहीं जानते थे कि ये भी मांगने की चीज है कि हमें वृंदावन वास मिले, हम तो जानते भी नहीं थे। कैसी अहेतुकी कृपा श्री लाडली जी की कि ना जानते हुए ना चाहते हुए हमें अमोघ वस्तु मिल गई। यदि आप वृंदावन वास कर रहे हैं तो आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए। अगर निश्चिंत नहीं है तो वृंदावन में रहते हुए भी आपको वृंदावन पर भरोसा नहीं है। वृंदावन में रहते हुए भी आप हमारी स्वामिनी के नहीं हैं, इसीलिए आप संशय में हैं, इसीलिए आप परेशान हैं, चिंतित हैं। नहीं तो वृंदावन धाम कल्पतरु है, कामधेनु है। आपको कहीं किंचन मात्र कोई भी अभाव नहीं रह जाएगा। अभाव में ही कामना, अभाव में ही वासना होती है, अभाव रहित हो जाएगा। आपका हृदय अभाव रहित हो जाएगा, अर्थात आप में कोई भी इच्छा और कामना आपको जलाने की सामर्थ्य नहीं रख पाएगी। ये जलन है। देखो, जब
एक सेकंड के लिए भी मन निष्काम होता है तो एक शांति मिलती है। भूख की जलन हुई, भोजन पा लिया तो एक क्षण के लिए भूख की इच्छा मिटी खाने की, तो देखो एक शांति मिलती है। आपको जो भोग में सुख मिलता है वो कामना के कारण, यदि आपकी कामना ना हो और आपका चिंतन प्रभुमय हो रहा हो, फिर विश्व का कोई भी भोग संयोग हो इंद्रियों से, आप असलियत देख लेंगे, नहीं है सुख। वृंदावनवासी प्रिया प्रीतम के उपासी, इसकी पहचान है निश्चिंतता, निर्भयता, निश्चोकता, निर्विकारता, भरोसे पे। जही रेणु पर मरिबो मंगल आए, यहां मरना महोत्सव होता है। अनंत जन्मों की बिगड़ी ये रजरानी बना देती हैं। ये धाम का एक अपना स्वयं का प्रभाव है। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, पवित्र भूमि पे भजन अधिक भावना में जागृत होता है। और यहाँ तो कहते हैं और देश के बसत ही अधिक भजन जो होए, यही सम तो पूजत नहीं, वृंदावन रहे सोए। दो प्रकार की भावना, एक तो केवल वो वृंदावन वास कर रहा है, भजन ज्यादा हो नहीं रहा, और एक है कि अधिकतर वो पड़ा रहता है वृंदावन में, बोले बाहर का भजनानंदी उसकी समानता नहीं कर सकता। यहाँ फिरे स्वार्थ आपने, भजन गए फिरे बाह। अगर यहाँ स्वार्थवश भी कोई वृंदावन वास कर रहा है तो उसे भजन पकड़ लेता है। भजन स्वयं वृंदावन करवाता है उस उपासक से। यहां ना तो जल छिड़क के बैठने की आवश्यकता है, पवित्र पवित्रो वा, इसकी जरूरत नहीं है। अगर आपका ऐसा अनुभव हो रहा है कि शरीर अपवित्र हो सकता है, ऐसे रज उठाइए, ऐसे कोटि कोटि तीर्थों का अवगाहन भी आपको ऐसा पवित्र नहीं करेगा जैसा रज। ऐसे आपको लगता है मुख जूठा है क्या, एक कण लिया ऐसे मुख में डाल लिया, परम पवित्र। यहाँ इसकी जरूरत नहीं। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। यहाँ केशव नारायण माधव खुद यहाँ माथा रखते हैं और चखते हैं इस रज को, प्रभु को। मैया इसीलिए तो डांट लगा रही कि तुम मिट्टी क्यों खाते हो, रज क्यों खाते हो। ऐसा स्वाद है ब्रज रज में, हाँ वो प्रेम स्वाद। तो ये अपने को तो ऐसा सौभाग्य मिल गया कि पवित्रता के विषय में, भूमि शोधन के विषय में तो सोचना ही नहीं है। और आसन का बड़ा महत्व होता है। हम जिस आसन पर बैठते हैं तो हमारे परमाणु थे। संन्यास मार्ग में हम एक लाल कपड़े का आसन रखते थे, क्योंकि 20 वर्ष उसी एक ही आसन पर। आसन ये बदला नहीं जाता। एक आसन चयन कर लो और उसे जब तक वो पूर्णतया खत्म ना हो जाए तब तक दूसरा आसन नहीं। अगर दूसरा रखना है तो उसको सील लो उसी में, जो पूर्व का आपका आसन है उसे हटाओ मत। शुद्धि केवल भूमि की ही नहीं, 6 प्रकार की शुद्धि भजन में आवश्यक है। मन की शुद्धि, मन को किससे पवित्र करें, तो जब मन विषय भोगों का चिंतन करता है तो ये अपवित्र हो जाता है, और विषय भोगों का चिंतन त्याग करके भगवत चिंतन करते हैं तो ये पवित्र हो जाता है। भूमि पवित्र करने की तो अपने को जरूरत नहीं है। धामवासी कहीं भी बैठ जाओ, कैसे भी बैठ जाओ, परम पावन 84 कोष भूमि है ब्रज की, कहीं भी बैठ। आसन की जरूरत नहीं कि आप कुशासन, मृगचर्म, कंबल का आसन, या एक तरह से समझो कि जो आपके आसनों में परमाणु हो वो केवल आपका होगा, और रज में जो परमाणु बड़े बड़े प्रेमी महापुरुषों के हैं। तो यहाँ रज में बैठने से हमें सामर्थ्य मिलती है। कई बार ऐसा अनुभव हित धाम में किया कि एकांत है, रज ही रज थी, रात्रि का समय है, गर्मी है, लौट गए से,
छाती रख के मंत्र जप कर रहे, कितना मतलब सुख मिल रहा है। ऐसा अनुभव होता था कि रजरानी कितना प्रेम प्रदान करती है, हृदय में एक अपार सुख। परिक्रमाएं पक्की नहीं बनी हुई थी, तो कच्ची, न कोई लाइट, न इधर एक भी मकान नहीं था इधर, बस वो नवल का ट्यूबवेल था, इधर कोई नहीं, ये सब कुछ नहीं, ये सब जंगल था। ये जहाँ आप बैठे ना, ये सब बगीचा था। बड़ा सुंदर स्वरूप के यहाँ से साइकिल भर निकल सकती है और पैदल निकल सकती, मोटरसाइकिल कार आज तो सवाल ही नहीं उठता। इधर बीच से नाली ऐसे मार्ग में बड़ा सुखद था। और रज में वृंदावन की सुबह स्नान करके रज में लौटो, एक अपार सुख का अनुभव। धीरे धीरे कलयुग भगवान की ऐसी कृपा होती जा रही कि रज ढूंढना पड़ेगा कि रज किधर है। परिक्रमा में कहाँ की रज लेके लगाओ, रोड बन गया है, ये हमारा दुर्भाग्य है। ये सौभाग्य नहीं कि रोड बन गया है, ये हमारा दुर्भाग्य उदय हुआ कि जिस परिक्रमा में हम लौटते थे, अब लौट कैसे लौटे। बड़े बड़े कंकड़ और सब डामर दुनिया की चीज़ें यहाँ की उसमें पड़ी हुई हैं, क्योंकि लोक सुविधा चाहिए, परलोक सुविधा का किसको ज्ञान है। रज के महत्व को कौन समझेगा, प्रेमी जन समझेंगे ना। अच्छा, जब इधर रज है तो परिक्रमा स्वाभाविक ऐसे जैसे गद्दे पर पैर रखते हुए चल, कभी छाला नहीं, कभी उसमें कोई घाव नहीं। अब जो रोज परिक्रमा लगाते हैं उनकी कष्ट हो जाता है चरणों में, क्योंकि कंक्रीट है, गर्मी में डामर गर्म होता है तो और पैरों में चिपकता है, कष्ट देता है, उसमें गर्मी होती है। अब जैसी भी परिस्थिति है, पर है तो धाम ही ना, धाम का प्रभाव ये कोई बाहरी चीजें ढक तो नहीं पाएंगी ना। तो अपने को भूमि शोधन के विषय में सोचना नहीं। ये 6 प्रकार की शुद्धि उपासक के जीवन में अत्यंत आवश्यक है। मन की शुद्धि, मन से शरीर का चिंतन करना, शरीर संबंधियों का चिंतन करना, भोगों का चिंतन करना, ये मन की अशुद्धि है। आपका मन तब तक अशुद्ध माना जाएगा जब तक वो किसी शरीर का, किसी भोग का, किसी इंद्रियजन संयोग का चिंतन करता है। पवित्र मन में ये चिंतन हो ही नहीं सकता। अब हमको मन पवित्र करना है तो ये अपवित्रता को रोकना होगा हमें। ये जो अपवित्रता चिंतन के द्वारा हम अंदर अपने मन में डालते हैं, भोगों का चिंतन, शरीरों का चिंतन, राग द्वेष का चिंतन, ये हमारे मन को अपवित्र करती है। और मन जब तक पवित्र नहीं होगा तब तक प्रियालाल में नहीं लगेगा। मन की अपवित्रता हर समय हमको जलाती रहती है और मन की पवित्रता हर समय शीतलता प्रदान करती है। और भगवत चरणारविंद की प्रीति निर्मल मन में उदय होती है। निर्मल मन, पवित्र मन। तो हमें भगवत चिंतन करके इसको पवित्र करना है, मन को। निरंतर भगवत चिंतन, विषय चिंतन न होने पावे, शरीर चिंतन, शरीर संबंधी चिंतन, ये छोड़ना होगा। भगवत प्राप्ति करनी है तो अपने प्राण प्यारे युगल सरकार का नाम रूप लीला धाम, उनके प्रेमी जन, इन्हीं का चिंतन हो तो मन शुद्ध हो जाता है। दूसरा, वाणी की शुद्धि। जो उपासक वाणी से लीला गायन करता है, नाम जप करता है, नाम गायन करता है, भक्तों के चरित्रों का गायन करता है और मधुर भाषण करता है, ये सेवक जी का आदेश है। किसी से भी संभाषण करें तो रुक्ष भाव नहीं होना चाहिए, परुख वचन नहीं होने चाहिए। परुख वचन कबहू न कहे, ऐसे मानो पूछत रीति भभूकत धावत, मतलब उसको पश्चाताप हो कि मैंने इससे क्यों बात कर लिया। वो खुद दुखी है और अपने को भी दुख पहुंचे, ऐसा संभाषण कभी नहीं करना चाहिए। हंस बोले बहुमान दे, किसी से भी बात करें तो ऐसा लगना चाहिए कि हम किसी वैष्णव से बात की है, उसको लगना चाहिए कि हम भगवत पार्षद से बात, श्री जी के निज जनों से हमने बात की, उसका हृदय शीतल होना चाहिए। बार बार उसको अहो भाग्य, मुझे इनसे संभाषण करने का सौभाग्य मिला। वाणी में कर्कशता, परुखता, असत्यता, ये वाणी की अपवित्रता है। संसार की वार्ता, भोगों की वार्ता, नाना प्रकार के प्रपंच की वार्ता, ये वाणी की अपवित्रता है।
भगवन नाम जप, मंत्र जप, नाम कीर्तन, वाणी जी का गायन, संतों के चरित्रों का गायन, ये या प्रभु के विषय में परस्पर चर्चा, ये वाणी की पवित्रता है। मन की पवित्रता और वाणी की पवित्रता। फिर अन्न की पवित्रता। जो विरक्त जन है वो कभी किसी एक का भोजन न पावे, चाहे बृहस्पति जी के घर का ही क्यों ना हो। ये बात बहुत आवश्यक है। किसी एक के द्वारा कई दिन तक भरण पोषण विरक्त का नहीं होना चाहिए। जैसे अपने यहाँ श्री जी के यहाँ है तो कोई 100 रुपया रख गया, कोई 10 रुपया रख दिया, कोई 500 रख दिया, वही जोड़ करके आप लोगों का, अपने लोगों का श्री जी का प्रसाद से भरण पोषण होता है। किसी एक का नहीं है। और कोई यहाँ एक भी आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं है कि उन साहब के द्वारा हमारा ये सब सेवा सत्कार चलता है, नहीं है। किसी से हमारा पर्सनल संबंध नहीं है। स्वामिनी के नाते से, स्वामिनी की प्रसन्नता से जो हमारे को मिल जाता है उसी से श्री जी की सेवा होती है, उसी से हम सबका भरण पोषण होता है प्रसाद स्वरूप से। भिक्षान्न या आकाश वृत्ति से आया हुआ अन्न विरक्त के लिए, ये आकाश वृत्ति है। मांगना नहीं है, चाहना नहीं है, देने वाले का आदर नहीं करना, ये खास बात होती है अपनी विरक्तता में। देने वाले का यदि आपने वो आदर जो आपके हृदय में उदय हुआ कि इसने मुझे कुछ दिया है, वो आपके आराध्य देव से अलग कर देगा। देने वाला कोई और है, पोस्ट किसी के द्वारा किया गया है, इसे निमित्त बनाया गया है, इसलिए प्रणाम है, पर देने वाला ये नहीं है। हमारी आराध्य देव हैं, दूसरा नहीं। ये वृत्ति अंदर से अगर चली गई कि ये देता है और ये देता रहे, तो फिर साधना बिगड़ गई, लक्ष्य बिगड़ गया। उपास्य देव के सिवा कभी किसी पर ऐसा भाव ना आवे कि ये मेरा जन है, ये मेरा भगत है, मेरा आदमी है, इसके द्वारा बहुत बड़ी सेवा होती, ऐसा नहीं। ये श्री जी का जन है, श्री जी से प्रेरित है, इसलिए श्री जी की करुणा से हमारा भरण पोषण हो रहा है, ये समझना। किसी व्यक्ति विशेष का अपने हृदय में अस्तित्व और भरोसा नहीं होना चाहिए विरक्त उपासक को। आकाश वृत्ति से कहते जो आ गया भगवत प्रेरित, हलवा पूड़ी आ गया वो पा लिया, नमक रोटी हो गई वो पा लिया, नहीं आया तो भूख पा ली। प्रयास नहीं, एक ही वृत्ति चलती है, या तो माधुकरी वृत्ति, मधुकर कहते हैं भौरा को, जैसे भौरा हर पुष्प से थोड़ा थोड़ा पराग लेकर के अपना उदर पोषण करता है, ऐसे विरक्त घर गृहस्थियों के दरवाजे पर जाकर एक एक टुकड़ा, एक एक रोटी मांगकर अपना उदर पोषण करके सच्चिदानंद प्रभु में स्थित रहता है। अब आज इस वृत्ति बहुत महत्वशाली ये मधुकरी वृत्ति है, पर इस वृत्ति पे प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो गया है, क्योंकि जिन पात्रों में मांस आदि का रंधन हो जाए और उन पात्रों में बनी हुई हमें भिक्षा मिले तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, चाहे वो कोई भी हो। जो मदिरा पान करते हैं, जो प्याज लहसुन आदि ये सब पाते हैं, अब उनके यहाँ हम कैसे भिक्षा ले सकते हैं? हमारा भगवत मार्ग रुक जाएगा। अभक्ष भोजन जिस रसोई में बनता है वो राक्षसी रसोई होती है, न ठाकुर का भोग लगता है, न ठाकुर के जनों का भोग लगता है। अब हम किससे पूछें? ऐसा कलयुग का प्रभाव आ गया है कि जो यहाँ बहुत समय से रह रहे हैं वो सब जानते हैं, प्रायः अपने मार्ग से हैं, दूर हटते जा रहे हैं। जैसे हम ब्रजवासी हैं, भगवत मार्ग के उपासी हैं, ये बात हम भूलते चले जा रहे हैं। केवल आधुनिकता में और लौकिक भोगों में सुख वृत्ति रखने के कारण हम भूल गए कि हम श्री कृष्ण की नगरी के हैं, हम श्री कृष्ण के हैं, और श्री कृष्ण के जन कैसे रहते हैं ये भूल गए। और दूसरी बात, अब लोगों की श्रद्धा पर भी फर्क पड़ता चला जा रहा है, क्योंकि पुराने जन
जैसे किसी के घर में हम 8-10 दिन भिक्षा मांगने गए और 11वें दिन किसी कारण नहीं गए तो 12वें दिन वहाँ की माताएं कहती थी, ए बाबा कल रोटी बनाए रखी तो आयो नहीं, स्वास्थ्य ठीक है तेरो। इतना प्यार एक भिक्षुक से। वो धीरे धीरे अंतर ध्यान होता चला जा रहा है। आज के जो नए बच्चे वो आधुनिकता का दर्शन करते हैं, अब वो अपने पति को बना के पवाने में प्रमाद आलस्य की स्थिति उपस्थित हो जाती है, तो फिर साधु के लिए 10 साधु दरवाजे में पहुंचे, 10 रोटी कौन उनको बना के दे। ए बाबा जा। ये भी पीछे के वर्षों में देखा, बड़ा अंतराय होता चल। नई नई बहुएं, नए नए बच्चे ही तो बहू बन के आ रहे हैं, और आधुनिकता की पढ़ाई है। अब उनको ये शिक्षा मिली नहीं है कि सेवा धर्म। 20 बाबा जी दरवाजे पे खड़े, उनको रोज 20 रोटी बना के देना, धीरे धीरे भावना में भी फर्क पड़ता जाता है। तो प्रायः अब जैसे 20-25 साधु किसी भी घर में जाएंगे तो दूसरे दिन से दरवाजा नहीं खुलेगा, और पहले इंतजार करते थे, चाहे टुकड़ा ही दें, पर वो बहुत प्यार संतों को इस ब्रज और ब्रजवासियों से मिलता था, मिल रहा है। सब कुछ बदल सकता है पर इस रज का प्रभाव तो नहीं बदल सकता। ब्रजवासी रजोप से भी भगवत पार्षद हैं, कहीं न कहीं उनके अंदर भगवत प्रीता तो है ही। पर अपने को अब जैसे सुनने को मिलता है, हे बाबा ऐसी जैकेट तो हमारे पास भी नहीं है, तो जैकेट पहन करके रोटी मांगने आता है। हे कितने जवान हो तुम, मेहनत करो और भीख मांग रहे हो। कई तरह के आक्षेप बच्चों ने आके बताए, संतों ने आके बताए कि ऐसे ऐसे सुन, तो ये तो प्रसाद स्वरूप से मिलता है। फिर विचार हुआ, एक दिन एक उपासक से 2 बजे पूछा कि भाई सेवा मेरा तो क्या पाया, भिक्षा ही नहीं मिली। तो हृदय में लगा ऐसा कैसे, मतलब एक है तो पाके टहल रहा है, दूसरा है तो उसे मिला ही नहीं। तो ये लगा कुछ भी हो, कम से कम दाल रोटी की व्यवस्था जो यहाँ हो जाए उसी को पाओ और खूब भजन करो। ये सब भिक्षा से ही आता है, जो भी जैसे प्रभु से प्रेरित होके दे देता है। तो आकाश वृत्ति, इसे आकाश वृत्ति कहते हैं। मांगना नहीं है, चाहना नहीं, जो आ जाए। कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी ना बना, ये साधु का पुराना स्वभाव रहा है। माधुकरी वृत्ति में ऐसा थोड़ी कि मिल ही जाएगा, कई बार गए नहीं मिला। वो कई ऐसे त्योहार होते हैं जिनमें मना कर दिया जाता है। अब उनका तो अपना अपना गृहस्थी का धर्म है, तो फिर क्या, बाबा जी को उतना ही है, आके भूख को पा लिया और चरणामृत लिया और राधा 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 भजन करे। विरक्त की यही शैली है। आकाश वृत्ति से मिला, आपको चाह नहीं करनी है, जो श्री जी का भोग लगे, जितनी हमारे शरीर को आवश्यकता है, स्वाद दृष्टि से नहीं, उतना पाले। इससे अन्न शुद्धि होती है। अब बहुत पवित्र अन्न है और अधिक पा लिए तो अशुद्ध हो गया, ध्यान रखना। खीर है, जो भी भोग लगा बिल्कुल सात्विक है, शास्त्रीय दृष्टि से है, पवित्र है, और आपने अधिक मात्रा में ले लिया, अपवित्र हो गया, तमोगुण बढ़ जाएगा, प्रमाद बढ़ जाएगा, भजन से वृत्ति चली जाएगी। ये बात समझनी है। विरक्त को या तो माधुकरी वृत्ति और या फिर आकाश वृत्ति। जैसे भगवान महादेव जी की कृपा से आकाश वृत्ति में ही काशी में समय कटा। बस घाट पे रहना, जो हमारे पास चल करके आ जाता है वो पा लेते हैं। इसमें भूख भी सहनी पड़ती है, मांग नहीं सकते, एक वृत्ति धारण करनी पड़ती है, दृढ़ निश्चयी होना चाहिए उपाय। ये नहीं कि वहाँ नहीं मधुकरी में मिला तो फिर अब यहाँ बना के पा लेते हैं, नहीं। अगर माधुकरी वृत्ति तो केवल माधुकरी वृत्ति, तभी आप उपासक अपनी उपासना में चढ़ोगे। आकाश वृत्ति तो केवल आकाश वृत्ति, फिर मांग नहीं सकते। आप भूखे भले भ्रमण कीजिए तो तुम्हारे पास तुम्हारा प्रारब्ध या तुम्हारा आराध्य देव लेके आएगा। ज्ञानी है तो प्रारब्ध, भक्त है तो आराध्य देव, वो स्वयं व्यवस्था नहीं है तो मांग नहीं सकते। और माधुकरी वृत्ति तो फिर मांग के ही पाइए, एक एक रोटी, ऐसा विधान है।
कभी कभी मनोवृत्ति जो जैसे भूख से व्याकुल हो जाए, तो एक बार बहुत ही व्यथित हुआ मन, तो घाट के किनारे ही एक बड़ा घर था, उस घर में जाकर बैठ गए दरवाजे पे। मांगेंगे नहीं, पर अंदर चाह हो गई कि अगर 2 रोटी दे दे तो जो व्याकुलता है वो ठीक हो जाएगी। बैठ गए, संकल्प के अनुसार वो निकला घर का सदस्य, जैसे यहाँ राधे राधे बोलते हैं वहाँ बोलते महादेव, हर हर महादेव, गली गली में महादेव। वहाँ सोहनी लगाने वाला भी ब्रह्म ज्ञान की वार्ता करता है। काशी नगरी वेदांत दर्शन जहाँ जगमगा रहा है, जैसे यहाँ राधा राधा। हमने देखा है यहाँ की जो गलियों की सेवा करने वाले महाजन हैं, वो बिहारी जी के पद गा रहे हैं। बिहारी जी के नाम कीर्तन कर, हमने देखा ठलिया लिए उनमें सब कूड़ा करकट पर, अरे ऐसी मस्ती हम कर। ये ऐसे ही वहाँ सोनी लगाने वाले वेदांत चर्चा, तुम्हें वेदांत का उपदेश कर देंगे, ज्ञान खान अगानी जहाँ बस शंभु भवानी। वो गृहस्थ निकले और कहा कैसे, बैठे हैं ऐसे, कहने कहा नहीं कि भोजन चाहिए, भोजन पाओगे, मिल जाए तो, महादेव जी की इच्छा। बैठिए। 2 घंटे तक तो निकले ही नहीं, तो मन पर हंसी आई कि देखा, उठने ही वाले थे कि वो आ गए और कहा कि हमारे घर में प्याज लहसुन बनता है, आप पाएंगे? तुम कर नहीं। बोले फिर महादेव। 2 घंटे बाद, ये महादेव जी की लीला नहीं। वो ये भी कह सकते थे कि प्याज लहसुन तो सब्जी में पड़ता है, 2 रोटी दे देते। भगवान देखते हैं, मजबूत करते हैं। उठे और मन पर खूब से देख लिया तेले, बोला नहीं, लेकिन देखा तुम्हारी चालबाजी महादेव जी को पसंद नहीं, चल घाट पे चुपचाप बैठ। वो भाव बनता है, तुम्हें कैसे बताएं। केवल भगवद आश्रय, तो मंत्र जपना नहीं पड़ता था, रात दिन मंत्र अपने आप छाया हुआ था। तो उपासक यदि अपनी पद्धति से चले तो भगवत कृपा से भजन स्वाभाविक होने लगता है। तो अन्न शुद्धि गृहस्थों के लिए, ये तो विरक्तों की बताए, गृहस्थों के लिए अपनी धर्म के द्वारा कमाई का ही प्रयोग करें, अपनी कमाई का। अगर वो धाम आदि तीर्थ आदि कहीं भी जाता है तो किसी का कोई भी प्रतिग्रह न ले। प्रतिग्रह माने दान होता है, कुछ भी नहीं। जैसे परिक्रमा में नहीं, कचौड़ी पकौड़ी बट रही, हलवा बट रहा है, और आप गृहस्थी हो, आए हो वृंदावन परिक्रमा, ले लिया, 2 नाव खा लिया, तो करने क्या आए हो या क्या करने आए हो? गंवाने आए हो या कमाने आए हो? भाई तीर्थों में, धाम में तो जाया जाता है अपना तप भजन सुकृत बढ़ाने के लिए। यदि आप गृहस्थ हैं तो चाहे जैसी परिस्थिति हो, दूसरों का खाना स्वीकार ना करें, दूसरों के पदार्थों की तरफ दृष्टि मत रखें। अगर आप यहाँ दान पुण्य से आए हुए पदार्थों को, वस्त्रों को या अन्य चीज़ों को स्वीकार करते हैं और आप गृहस्थ हैं, आपके पास गृहस्थ की कमाई है, तो वो फिर आपके सुकृतों को गिराएगा। अब जैसे आप किसी संत महापुरुष के आश्रित हो गए, तो अब आप गृहस्थ नहीं रहे, अब आप आश्रित जन हैं। अब वो प्रसाद स्वरूप आपको मांगना नहीं है, वो प्रसाद स्वरूप आपको वस्त्र दे देते हैं या प्रसाद दे देते हैं, भोजन दे देते हैं। तो वहाँ फिर हमारी ये बात नहीं चलेगी कि हम गृहस्थ नहीं, वहाँ हम शरणागत हैं, उनके बच्चे हैं, हमारा जीवन अब उनके लिए समर्पित है। अब ये हमारे परिवार हुए, प्रियालाल, उनके निजजन, उनके। लेकिन आप बाहर से यहाँ सुकृत के लिए आए हैं 2-4 दिन के लिए, तीर्थ यात्रा भाव से, धाम आदि, तो कभी भी किसी का कुछ भी स्वीकार न करें। कोशिश कीजिए कि पानी भी अपने पैसे से ही पीजिए, फिर देखो आपको लाभ मिलता है कि नहीं। धाम में बाहरी गृहस्थजन जैसे आवे तो उनको चाहिए कि ठाकुर के मंदिर के प्रसाद के सिवा कुछ भी बाहरी चीज ना ले। अगर आप ऐसे चलो और दैन्य भाव से रहें, और यहाँ कोई पापाचरण गृहस्थ धर्म वाला ना करें, क्योंकि आप कमाने के लिए आए हैं सुकृत, आप कृपा प्राप्त करने के लिए आए। हर समय तो आप यहाँ रह नहीं रहे हैं,
2-4-10 दिन के लिए आए तो बहुत सावधान। यहाँ ऐसी धारणा ना करें कि चलो मनोरंजन के लिए हम आए और यहाँ ऐसे रहकर और ऐसे सांसारिक कार्य करें, तो आप समझो यहाँ का अपराध वज्र का लीक हो जाएगा, क्योंकि आप बाहर से आए हुए हैं। और जो यहीं रह रहे हैं, अपने प्राण समर्पित कर दिए हैं, तो वृंदावन उनके लिए जैसे माँ की गोद में बालक शौच कर दे तो माँ ही साफ करती है, ऐसे ही वृंदावन ही प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात को, वो उसके लिए कानून ये नियम नहीं लागू होगा, उसके लिए वृंदावन का पर्सनल नियम कृपा का लागू होगा। 4 दिन के लिए आए हो तो बहुत होश से, ये धाम है, किसी का खाओ पियो मत, भगवत प्रसाद के सिवा खूब नाम जप करो, वाणी पाठ करो, सोहनी लगाओ, अगर आपके पास 10-5 रुपए ही हैं दाना खरीद लो, पक्षियों को डाल दो, 2-4 बंदरों को डाल दो, किसी एक साधु को भिक्षा, ये तुम स्वयं किसी का प्रतिग्रह न लो, गृहस्थ धर्म के अनुसार अपने मेहनत से की हुई धर्म की कमाई से आप दूसरों को भी सुख दीजिए, और खुद आपके पास ऐसा पैसा नहीं, कोई बात नहीं, आप कष्ट पूर्वक 2-3 दिन वृंदावन वास कीजिए, कुछ चना चबेना चबाकर, या उपवास ही करोगे तो मर तो नहीं जाओगे ना। और अगर 2-3 दिन 2 रात्रि 3 रात्रि रह के वापस हो गए, किसी का कोई अपराध नहीं बन, ये अमोघ हो जाए, इतना ही आपको यमराजपुरी नहीं जाने देगा, यमपुरी नहीं जाने देगा, इतना ही आपको बचा लेगा। आए यहाँ मनमानी आचरण, दूसरों को आप देखकर उन पर दोष दर्शन, तो गड़बड़ हो जाएगा। ये पक्का समझो, ये धाम है। तो गृहस्थ की अन्न शुद्धि सत कमाई से, ये जो हम सोचते हैं कि अगर हम बेईमानी, अधर्म, हिंसा, चोरी आदि करके धन ले लेंगे और सुखी हो जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल गलत बात। ये सोच ही आपका नाश कर देगी, ये सोच ही आपको जीवन भर अशांति प्रदान करेगी। एक घटना बताते हैं। एक गरीब घर की लड़की दूसरों के घर में पोछा लगाने की उसको सेवा मिली। धनी मानी लोग ऐसे रख लेते हैं, तो वो पूरे घर को अब पोछा लगाना, सफाई करना, तो सब धीरे धीरे जब कई वर्ष पुराना कोई सेवक हो जाता है तो उससे छुपाव खत्म हो जाता है। वो अलमारियों को देखा कि बहुत स्वर्ण है, पैसा ऐसा, और उसने किसी पुरुष से मित्रता कर ली। और उस पुरुष ने कहा कि हम तुम्हें ब्याह करके बहुत अच्छी व्यवस्था में रखेंगे, पर इतना धन हम कहाँ से लाएंगे। वो चुप रहे। उसने कहा धन तो जहाँ हम काम करती बहुत है वहाँ। तो उसने कहा अगर तुम सहयोग करो तो हमारे दोस्त हैं, मिल करके वहाँ चोरी कर लें। तो ठीक है। समय निश्चित हो गया, क्योंकि वो अधिक समय सेवा में रहती, तो सबको पता है कब कौन कहाँ कैसे, पूरा पक्का करके, और चोरों को अंदर खोल करके, उसका मित्र भी और उसके वो 4 चोर भी उसके साथ अंदर गए। उन लोगों ने छीना झपटी करते समय पत्नी की हत्या, पति की हत्या, और छोटा बालक था 8 वर्ष का, वो चुपचाप अलमारी में छुप गया जाके। अब वो जो सेविका लड़की थी उसने कहा आपने तो केवल चोरी की बात की थी, ये बात हम नहीं बर्दाश्त करते, हमारे तुमने मालिक को मार दिया। हम सोचती थी पैसा चुरा लोगे, भाग चलेंगे, अपना घर गृहस्थी बसाएंगे, शांति से रहेंगे, अधर्म करके शांति से रहेगा। अच्छा, अब उन चारों को ये भय सता गया कि ये कहीं सरकार को सूचित न कर दे, पुलिस आदि को। तो जो उसका मित्र था उसको गाड़ी में बैठा लेके, अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, चलो। और रास्ते में अपने मित्रों से कहा हमारा हिस्सा दीजिए और लड़की को ले जाइए। उन लोगों ने लड़की के साथ गलत किया, उसे मार डाला। इसके बाद जब घर में ये बात खुली तो वो बच्चे ने सब बता दी, वो काम करने वाले, उसकी भी जब 100 मिली तो वो जानकारी की, चारों वो जेल गए, लड़की की मृत्यु हुई। कौन शांति से रह पाया? अधर्म के द्वारा कोई शांति से रह पाता है? नाश, केवल नाश। सच्ची मानिएगा, केवल नाश। शब्द याद कर लो। 100 रुपया भी अधर्म का आएगा तो 1 लाख तुम्हारे चौपट कर देगा। ये मत समझो कि 1 लाख और 100 हो गए, नहीं, 100 आया है ना तो तुम्हें 100 करके जाएगा, तुम्हें श्मशान बना देगा। पहले के लोग डरते थे, हमने गांव में देखा है, जैसे भूल से उनके पास 10 रुपया गिनती में ज्यादा आ गए
तो कहते थे पानी तभी पिएंगे जब 10 वापस करे आएंगे। उनके पास जाते हो, राम राम भैया, ये तुम्हारे 10 रुपया ज्यादा गिनती में आ गए। वो ईमान के कारण नहीं, उनको पता ही अधर्म का 10 है हमारे ऊपर, कोई न कोई बवाल खड़ा कर देगा। और आज अपने लोगों की बुद्धि ऐसी मलिन होती जा रही कि चाहे जैसे रुपए आवे, आना चाहिए तो आएगा तो, पर लेके जाएगा पूरे परिवार को अशांत, पूरे जीवन भर। अब वो चारों पूरे जीवन भर जेल में सड़ेंगे। वो मर गई, दुर्गति को प्राप्त होगी, क्योंकि असत क्रिया, असत धारणा, असत चिंतन। किसी को भी अधर्म के पैसे से सुख नहीं मिलता, अच्छे से समझ लो। अधर्म की चेष्टा तुम्हें कभी शांति प्रदान नहीं कर सकती। लगेगा जरूर कि आप अधर्म का पक्ष लेने के कारण महात्मा भीष्म को देख लो, ऐसे महात्मा भगवान के विपक्ष में खड़ा होना पड़ा। अधर्म के कारण ही सभा में उत्तर नहीं दे पाए थे द्रौपदी जी को। अधर्म के कारण ही महात्मा द्रोण का गला काटा गया। वो स्वयं में अधर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन अधर्म का पक्ष लिए हुए थे। अधर्म के कारण ही महात्मा अश्वत्थामा को आज भी भटकना पड़ रहा है। अधर्म के कारण ही ये बड़े बड़े पवित्र बुद्धि वाले भी विपक्ष में भगवान के हो गए। अधर्म बड़ा ही कड़वा है, वो किसी को भी गिरा सकता है। पर आजकल अपने लोग केवल धन पर लक्ष्य रखने वाले, हम ये समझते हैं कि जैसे भी धन आ जाए बस हम सुखी हो जाएंगे। पर भूल है, जो आपके पास धर्म का नमक रोटी हो और खाओ तो देखो परिवार स्वस्थ रहेगा, आप शांत रहोगे, आपके हृदय में ऐसा एक बल रहेगा। धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म स्वयं आपकी रक्षा कर लेगा। एक बल रहेगा। धर्मात्मा पुरुष के पास एक धर्म का बल होता है, और अधर्मी बलहीन होता है। बाहर का वो नाटक बल का करता है, वो घमंड दिखाता है, लेकिन आंतरिक बलहीन होता है। तो गृहस्थ की अन्न की शुद्धि तभी मानी जाती जब धर्म की कमाई से। अगर आप 8 घंटे के पैसे लेते हैं तो 8 घंटे 10 मिनट मेहनत कीजिए। 8 घंटे में 10 मिनट कमी पे छुट्टी की चाह मत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। अगर आप उसके पैसे लेते हैं तो वैसा आप सच्ची समझ लो, आप अगर किसी से भी थोड़ी भी बेईमानी करेंगे तो वो बेईमानी आपको अपने ही परिवार में चुभने वाला काम पैदा कर देगी। देख लेना, पुत्र अगर सही मार्ग से चलता है तो पिता का हृदय शीतल होता है। अधर्म की कमाई की तो पहले वही बुद्धि बिगाड़ी जाएगी जिनको देख कर आप जलो, जिनके मोह में आपने अधर्म किया वही तुम्हें ऐसा दुख देंगे कि तुम्हें एक ही उपाय केवल दिखाई देगा कि बस मृत्यु ही सही उपाय है। अब क्या करें, पत्नी अनुकूल नहीं, पुत्र प्रतिकूल जा रहा है, सारा का सारा कमाया हुआ हमारा धन व्यर्थ जा रहा है। जिनको मैं सुखी करना चाहता था वो दुख के मार्ग में जा रहे। अधर्म कभी किसी को शांति प्रदान नहीं कर सकता, ये ध्यान रखिए। धर्मात्मा पुरुष का कभी कोई बाल बांका नहीं कर सकता। 5 थे, 5 के 5 सुरक्षित रहे, और वो कितने थे 100, सांप के सांप मरे। सबका अधर्म का नाश निश्चित है। थोड़े दिन के लिए फूल जाओ, थोड़े दिन के लिए फूल लो, आपको लगेगा कि बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन उसका परिणाम आपके लिए हानिकारक होगा। भजन करने वाले गृहस्थ को पवित्र कमाई पर ध्यान देना चाहिए। पवित्र अन्न जो अपनी मेहनत की कमाई का, वो आपको भजन कराएगा। बेईमानी, बेविचार, हिंसा, चोरी, द्वेष, इससे आप कितना कमा लो, आपके पुत्रों में ही ऐसा झगड़ा पैदा हो जाएगा कि तुम भोजन पा करके भी अशांति से जलते रहोगे। एसी में बैठोगे, हृदय तुम्हारा जलता रहेगा। और अगर आप धर्म से चलोगे तो माना कि आपके घर में सही कपड़े नहीं, एसी नहीं, पंखा, आप बिना पंखा के भी सो जाओगे, क्योंकि हृदय में शांति है, चैन है। चौथा है हस्त शुद्धि, हाथ की शुद्धि। इन हाथों से किसी को कष्ट देना, इन हाथों से चोरी करना, इन हाथों से गंदे आचरणों में प्रयोग करना, ये हाथों की अपवित्रता होती है। इन हाथों से दूसरों का मंगल करने के लिए, भगवत सेवा के लिए या संत सेवा के लिए
ये जो हाथ उठते हैं ये पवित्रता होती है, हस्त पवित्रता होती है। जितना भागवतिक कर्म करोगे या भगवत भाव से किसी की भी सेवा करोगे तो आपके हाथ, सेवा से हाथ पवित्र होते हैं। किसी भी जीव की सेवा, भगवत भाव से की हुई सेवा भगवान की प्राप्ति करा देती है। किसी भी जीव की सेवा आप भगवत भाव से कर सकते हो, क्योंकि सब जगह भगवान विराजमान है। जब इन हाथों से गंदे आचरण करते हो, गंदी क्रियाएं, हिंसा, चोरी आदि, जो तुम्हारे हाथ अपवित्र हो जाते हैं। और जब आप भगवत सेवा, साधु सेवा, धर्म पूर्वक चेष्टाएं, तो आपके हाथ पवित्र, हस्त शुद्धि। फिर कच्छ शुद्धि, ये बहुत आवश्यक है, जिसका कोई परिचय भी नहीं जानना चाहता। नरसिंह मेहता जी कह रहे हैं, काछ बाच मन निश्चल राखे, धनी धनी जननी तेरी रे, भड़ नरसैया दर्शन पावा। बोले बड़े भाग्य हैं जो मुझे ऐसे महात्मा, ऐसे महापुरुष के, ऐसे भागवत के दर्शन हो जाए, जो काछ वाच मन निश्चल राखे, जो आराध्य देव में मन निश्चल रखा, वाणी को सदैव शासन में रखा और जनेन्द्री को शासन में, काछ कच्छ देश को पवित्र रखना। कच्छ शुद्धि अर्थात शुद्ध ब्रह्मचर्य, वीर की पवित्रता, जनेन्द्री की पवित्रता अत्यंत आवश्यक है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। यदि आपकी जनेन्द्री पवित्र है तो आपके पितरों को पिंडदान करने का अधिकारी पुत्र पैदा होगा। यदि जनेन्द्री ही पवित्र नहीं है तो वर्ण संकर के द्वारा पितरों को पिंडदान नहीं होता है, वो केवल नाटक होता है। जनेन्द्री की शुद्धि अत्यंत आवश्यक है, चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो। इस पर कोई विचार ही नहीं करता है। आज ऐसे मनमानी सिद्धांतों को हृदय में धारण किया जाता है, जिसकी कहीं भी किसी भी तरह से कोई भी ऐसा लक्षण नहीं दिखाई देता जिसमें मंगल हो, सुख हो, शांति हो, कहीं नहीं, खोजने पर भी नहीं। पर अगर ये बातें रखी जाती है, बोले पुराने जमाने की बातें हैं तो साधु महात्मा या इससे ही बोलेंगे, ऐसा नहीं। आपकी जनेन्द्री पवित्र है तो आपकी गृहस्थी में भगवान का भक्त पैदा होगा। जनेन्द्री पवित्र है, देशभक्त पैदा होगा, माता पिता की आराधना करने वाला पुत्र होगा, धर्म से चलने वाला, पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुत्र होगा। और अगर आपकी जनेन्द्री पवित्र नहीं, व्यभिचार दोष से युक्त है, तो वर्ण संकर संतान होगी जो तुम्हें भी पीटेगी और पितरों को तो कहीं एक चुल्लू जल भी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि है ही नहीं उनके पितृपक्ष में, वो है ही नहीं उनकी कुल परंपरा में। और दोष युक्त जनेन्द्री वाला कभी भी निष्काम नहीं हो सकता। ध्यान रखना, ये जो गृहस्थी में ब्याह आदि करके गृहस्थ धर्म के प्रयोग का विधान है, उसमें एक गुप्त रहस्य है। वो एक दिन निष्काम हो जाएगा, काम विजयी हो जाएगा। एक पत्नी व्रत, एक पतिव्रत वाला एक दिन उसी गृहस्थी में रहते हुए निष्काम हो जाएगा, एक दिन वो काम रहित हो जाएगा। ध्यान, ये भगवत विधान से, जो शास्त्र विधान से चलता है, इसका परिणाम होता है राग रहित होना। वो अत्यंत आसक्त बीच में दिखाई देगा, क्योंकि प्रथम वो संयम से चला है तो अंतिम उसका संयम में ही जाके उतार होगा, वो बैरागी हो जाएगा। भले गृहस्थ में रह रहा है, भेष भले बैरागी नहीं, लेकिन वो विषय बैरागी हो जाएगा। अगर हमारा ये रसेंद्री और जनेन्द्री जनित ही क्रीड़ा चलती रही तो इस मनुष्य देह की सार्थकता क्या है। इसलिए जनेन्द्री को पवित्र रखना, ब्रह्मचर्य युक्त होना अत्यंत अनिवार्य है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। शरीर और मन, बुद्धि और स्वभाव तीनों को पवित्र करने में बहुत बड़ा योग ब्रह्मचर्य का होता है। दिनचर्या परिपक्व नियम से, ठीक समय से, ये ब्रह्मचर्य की क्षमता होती है। निरंतर भगवत चिंतन करने पर तुम्हारे ना तो माथे पे दर्द होगा, ना तुम्हें कोई परेशानी महसूस होगी, ये ब्रह्मचर्य की ताकत से होगा। अगर ब्रह्मचर्य आपके अंदर नहीं तो कमर में दर्द, माथे में दर्द, चक्कर आना, घुटने दर्द करना, बिना प्रयास के वीरपात हो जाना, नाना प्रकार से हमारे मन में भय सताना, नाना प्रकार से हमारे हृदय में अशांति पैदा हो जाना, ये सब ब्रह्मचर्यहीनता से आते हैं। ध्यान रखना, एक बहुत बड़ी सामर्थ्य है ब्रह्मचर्य।
और इसे भगवान की आराधना से ही रोका जाता है। गृहस्थ हो तो पति पत्नी मिल करके दोनों सलाह करके जितना अंतराय कर सको अच्छा है, नहीं कर पाओगे तो पाप नहीं बनेगा, क्योंकि वो गृहस्थ धर्म से युक्त है। भगवत आदेश का पालन करने वाला संसार राग का त्यागी हो जाता है, चाहे वो जितना भी वर्तमान में भोगी दिखाई दे रहा हो। इसीलिए पांचवा भजन करने वाले के लिए कच्छ शुद्धि रखा गया है। वीर की रक्षा, शुद्ध ब्रह्मचर्य, व्यभिचार दोष से अपने को बचाना। जब आप पवित्रता से चलोगे ना तो ज्यादा लड़ाई नहीं करनी पड़ती मन से, वो अपने आप ठीक हो जाता है। और जब आप अपवित्र अधर्म युक्त होकर भोगोगे भोगों को तो कभी नहीं हट पाओगे, रोज का रोज आसक्ति बढ़ती चली जाएगी। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आप भोगने लायक नहीं रह जाएंगे, लेकिन बैठे बैठे जलोगे। कल्पना केवल भोगों की होगी और जलोगे बैठ करके। सबके अंदर कामना होती है, सबसे त्रुटि हो सकती है, सब फिसल सकते हैं। भगवती माया भगवान श्री हरि की है, तो हम भगवान का आश्रय लेकर भगवान नाम का बल हृदय में धारण करके शास्त्र स्वाध्याय से पवित्र हुई बुद्धि के द्वारा निश्चय करके हम चल सकते हैं, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, हम में सामर्थ्य भगवान की है। ऐसा न समझो कि हम सामर्थ्य न, जिस सामर्थ्य से माया बलवती होकर त्रिभुवन को परास्त करती है, उसी सामर्थ्यवान के हम अंश हैं, किसी और के नहीं हैं। उसी सामर्थ्य का चिंतन करो तो आप में वो सामर्थ्य आ जाएगी। जितना आप कच्छ को पवित्र रखेंगे उतने आप देखना आपका शरीर हल्का रहेगा, आपका मन चंचलता रहित रहेगा, आपके प्राण सूक्ष्म होने लगेंगे। और जिसके प्राण सूक्ष्म होते हैं, जिसकी इंद्रियां पवित्र होती हैं, भजन में ज्यादा उसे प्रयास नहीं करना पड़ता, स्वाभाविक भजन में रुचि होने लगती है। अपवित्र हृदय वाला, भ्रष्ट आचरण वाला भजन करना बहुत कठिन है। यद्यपि वो कर सकता है क्योंकि भगवान का अंश है, पर उसकी रुचि नहीं रहेगी। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ते भावन काऊ। छठवां है क्रिया शुद्धि। बहुत सावधानी की आवश्यकता है। कोई भी क्रिया आप अशुद्ध भावना से कर रहे हैं तो वो क्रिया भले देखने में पवित्र लग रही लेकिन वो अशुद्ध हो जाएगी। अब जैसे गृहस्थ में है, संतानोत्पत्ति की क्रिया हुई और आपने उसे गर्भ रहा, आप उसे नष्ट करवा दिए, हमारा ही तो बच्चा है। अब आप भारी दंड के अपराधी, आपकी क्रिया शुद्ध हो गई। इस संतानोत्पत्ति रूपी जो पूजा क्रिया थी सृष्टि की, भगवान की ही तो है ना, वो आप अपवित्र कर दिए। भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, ये महान पाप है, महान पाप। सोचो, तुम्हारे आंगन में कोई छोटा सा तुम्हारा ही बालक घुटने के बल खेल रहा और आके कोई एक थप्पड़ मारे, आपको कैसा लगेगा? आपके प्राण व्याकुल हो जाएंगे, मेरे बच्चे को और तुम वही अपने उदर रूपी आंगन में खेलते हुए उस नन्हे से शिशु को, जो अभी किसी भी तरह से अपनी रक्षा नहीं कर सकता, केवल तुम्हारे आश्रित है, तुमसे पोषित है, तुम उसे मरवा देते हो, नष्ट कर देते हो, उसकी हत्या करवा देते हो। ये काम तो पहले राक्षसी वृत्ति वाली राक्षसनियां करती थी, जो बिल्कुल जिनकी बुद्धि आसुरी प्रवृत्ति में होती थी। वो अपने बच्चों को भी भूख में खा डालती थी, जैसे सांपनी अपने बच्चों को खा जाती है। अब आप अपने को क्या बोलेंगी? मां कहने की अधिकारिणी हैं आप। अपने गर्भ में पलते हुए भ्रूण को, शिशु को आप नष्ट कर देती हैं, तो आप मां हैं। शास्त्र तो कहता कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र तो कुपुत्र सुना है लेकिन मां कभी कुमाता नहीं सुनी। वो अपने दिल को भी दे सकती है। अगर ऐसा उत्तर आवे डॉक्टर का कि कोई इसे दिल दे दे तो बच सकता है, तो मां पहले बोलेगी कि अगर मेरा बालक बच जाए तो मेरा दिल उसमें डाल दो, मैं तो हो गई, ये सुखी रहे। ऐसा मां का हृदय होता है। वही मां आज इस बल पर उतर गई अधर्म की आचरण में कि अपने गर्भस्थ शिशु की हत्या कर दी। और इससे माना ही नहीं जाता कि मैं कोई अपराध कर रही हूं। ये निश्चित समझो बहुत बड़ी दुर्गति का कारण होता है। ये जो संतानोत्पत्ति की पवित्र क्रिया को अपवित्र कर दिया जाता है। सावधान।
अगर हम इन बातों पर ध्यान नहीं, फिर सोचेंगे कि हमको दान पुण्य कर देंगे, तो जिनको दान पुण्य करोगे उनकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, उसका भी अपराध आपको लगेगा। अधर्म के द्वारा कभी भी धर्म हो ही नहीं सकता। जैसे किसी को लगता है अधर्म के द्वारा हम इतना अर्थ कमाया और साधु महात्माओं को दे दिया, वो अधर्म का धन जाएगा, साधु महात्मा की बुद्धि भ्रष्ट करेगा, उसका पाप आपको लगेगा। अब वो अधर्म की कमाई का पाप और साधु महात्मा की बुद्धि भ्रष्ट करने का पाप आप झेल पाएंगे? अधर्म से कभी किसी को शांति और सुख की प्राप्ति नहीं होती। क्रिया शुद्धि, निष्कपट भाव से जो भी अपने रिश्ते नाते हैं गृहस्थी में, उनको सुख पहुंचाने की धर्म पूर्वक चेष्टा। धर्म पूर्वक, धर्म है बीच में, पति के साथ कैसा व्यवहार, पति के भाई के साथ कैसा व्यवहार, सास ससुर के साथ कैसा व्यवहार, ये ही उपासना बन जाएगी। परम हंसों के द्वारा बंदनी गोपीजनों के चरित्र को पढ़ के देखो, हृदय तो श्री कृष्ण के अनुराग में है, पर व्यवहार में कोई त्रुटि नहीं है। पतियों की सेवा, पुत्र की सेवा, परिवार की सेवा, पशुओं की सेवा एक पवित्र गृहिणी की तरह गोपीजन करती हैं। धान कूटना, लीपना, पोतना, सब काम वैसे ही कर रहे हैं, लेकिन मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, वृत्ति कृष्णाकार है, सेवा पूरे परिवार की हो रही। बढ़िया भजन, त्यागी, वैरागी, सन्यासी, परमहंसों के द्वारा भी जिनकी चरण रज की वंदना की गई, उन गोपीजनों की दिनचर्या आप देखो। कृष्ण से अपार प्रेम, परिवार का बिल्कुल व्यवहार ठीक वैसे ही जैसे एक गृहिणी करती है, वैसे ही। क्या कोई गृहस्थ भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता? कर सकते हैं, पर ये बातें सुधार कीजिए। अगर आप ऐसी गलतियां करते रहेंगे, आप अपनी इंद्रियों को संयम में नहीं रखेंगे, व्यभिचार दोष से युक्त रहेंगे, रसेंद्री को संयम में नहीं रखेंगे, जो मन आया सो खा पी लिया, लोभ को संयम नहीं रखेंगे, जैसे वैसे आवे धन उसको हम संग्रह करें, उससे भोग नहीं चल पाएगा, आपकी दुर्गति हो जाएगी। क्रिया शुद्धि, साधु बहुत सोच समझ करके हर क्रिया करो। अपने को तो आठों पहर श्री लाडली लाल के दुलार करने रूपी सेवा मिली है, यहां तो क्रिया योग का शब्द ही नहीं तो सेवा है। हाँ, अपने शरीर का जो हम पोषण करते हैं वो सेवा का पात्र है, ये भावना आपको बनानी है। जैसे हम सेवा के पात्र को बहुत संभाल कर और पूज्य भाव से रखते हैं, ऐसे शरीर को रखें। इस श्री जी की सेवा का पात्र है, ये हमारे भोग का विषय नहीं है। इस श्री जी की सेवा का पात्र, आठों पहर सेवा, आपका सब शुद्ध हो जाएगा, मन भी शुद्ध हो जाएगा, चित्त भी शुद्ध हो जाएगा, स्वभाव भी शुद्ध हो जाएगा, शरीर भी शुद्ध हो जाएगा, अन्य कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जिससे आत्माराम महापुरुष जन आनंदित हुए हैं, ऐसे मार्ग का अनुसरण करे तो उसका सर्वांग शुद्धिकरण होता है। जैसे अभी वर्णन किया गया, मन शुद्धि, वाणी शुद्धि, अन्न शुद्धि, हस्त शुद्धि, कच्छ शुद्धि और क्रिया शुद्धि। सबसे पहले अपने चित्त की चिकित्सा कर लेनी चाहिए। काम क्रोध आदि से हमारा चित्त जल रहा है और वासुदेव उसी चित्त में विराजमान है। चित्त के अधिष्ठात्र देवता वासुदेव, भगवान वासुदेव। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। चित्त के आराध्य देव, अधिष्ठात्र देवता भगवान वासुदेव हैं। भगवान वासुदेव चित्त में विराजमान है, पर चित्त हमारा जल रहा है क्योंकि विकारों का चिंतन होता है। चित्त का कार्य है चिंतन करना। चित्त की चिकित्सा करने से चित्त पवित्र हो जाता है, तो उसी में वासुदेव प्रकाशित हो जाते हैं। चित्त की चिकित्सा है कि प्रभु के सिवा और कोई चिंतन न हो। ये गोपीजनों में खास बात थी। चेष्टाएं व्यवहार की हो रही हैं, पर मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, ये अम्बरीश जी में था। सावई मनः कृष्ण पदार विंदयो, प्रभु के नाम का, रूप का, लीला का सदैव चिंतन होना, ये चित्त की चिकित्सा है। जो संसार की भक्ति करता है उसे संसार अनुभव में आता है, जो प्रभु की भक्ति करता है उसे प्रभु अनुभव में आते हैं। अब आपको क्या अनुभव में आता है देख लो। संसार आपको अनुभव में आता है तो अभी संसार की भक्ति हो रही है। अगर प्रभु अनुभव में आने लगे हैं
जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े, तो आपकी भक्ति रंग ला रही है। जप और भजन करने वाला उपासक यदि व्यर्थ का भाषण, अश्लील भाषण, गाली देना, निंदा करना, तो उसका किया हुआ भजन निष्प्रभावित हो जाता है। ध्यान दीजिए, ध्यान देने की बात है। आप जप करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, वाणी गायन करते हैं, अश्लील शब्द बोलते हैं, गाली बकते हैं, व्यर्थ की बातें बकते हैं, निंदा करते हैं, तो आपका किया हुआ भजन निष्प्रभावित हो जाएगा। निष्प्रभावित, उसका जो प्रभाव प्रकट होना चाहिए वो प्रभाव नहीं प्रकट होगा। जिसकी भजन में आसक्ति नहीं, उसे एकांत में नहीं रहना चाहिए। उसके लिए एकांत शाप बन जाएगा, दुखदाई बन जाएगा। एकांत पाकर उसका मन शासन करेगा, गलत क्रियाओं में फंसा देगा। उसे तो सदैव साधु संग में, सत्संग में ही रहना चाहिए। जिसका प्रभु के साथ संबंध स्वीकृत हो गया, उसके राग द्वेष नष्ट हो जाते हैं। और जिसका राग द्वेष से संबंध है, उसका प्रभु से संबंध स्वीकृत नहीं होता है। जिसका प्रभु से संबंध होता है, उसका बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार रूपी परम फल मिलता है। जिसका भगवत साक्षात्कार हो जाता है, उसमें किंचन मात्र भी मिथ्या राग द्वेष का स्फुरण भी नहीं होता, और राग द्वेष में ही सब कामनाएं होती हैं। अगर कोई कहता है कि मुझे भगवत साक्षात्कार हो गया है और उसमें सर्वथा मिथ्या राग द्वेष विराजमान है, तो वो झूठा है। भगवत साक्षात्कार करने वाले को राग द्वेष का स्फुरण भी नहीं होता है। एक भक्त मिले, जब कोई उनसे बुराई जरा भी किसी की करने लगता, तो कान में उंगली डाल के बस कृष्ण 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 ऐसा चिल्लाते और भाग जाते वहां से। अपने को भी ऐसा करना चाहिए। श्रवण मूंदिनता चले पराई। जहां कोई संत शंभु श्री पद अपवादा, संतों की, गुरुदेव की, प्रभु की कोई निंदा कर रहा हो, कान में अंगुली डाले चल दे। यह हमारी श्रवणेंद्री की पवित्रता बची रहेगी। अगर आप श्रवणेंद्री को निंदा सुनाते हैं, प्रपंच की बातें सुनाते हैं, गंदी बातें सुनाते हैं, तो आपकी श्रवणेंद्री अपवित्र हो जाएगी। जहां कोई आपके सामने संत निंदा, गुरु निंदा, भगवान निंदा करने लगे, बहुत बढ़िया उपाय है, कान में अंगुली, राधा 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 राधा, चल। दोबारा वो तुमसे बात करना नहीं चाहेगा, कि वो सुनना ही नहीं चाहता। जिसकी बुद्धि में संसार बसा, वो कभी धैर्यवान नहीं हो सकता। जिसकी बुद्धि में प्रभु बस गए हैं, वो कभी विचलित नहीं हो सकता। दोनों बातें। जिसकी बुद्धि में संसार हो, कभी धैर्यवान नहीं हो सकता, और जिसकी बुद्धि में प्रभु बसे हुए हैं, वो कभी विचलित नहीं हो सकता। वो परम धैर्यवान, परम धीर कहलाएगा। उपासक को चाहिए भजन करने के समय इन 4 बातों को छोड़ दे। वाक चांचल्यता, माला लिए हैं, जोर जोर से बातें कर रहे हैं, बिना प्रयोजन की बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक चल रही, माला भी चल रही। कभी कभी तो बड़ा आश्चर्य होता है कि माला रफ्तार से चल रही है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो अगर हम राधा राधा जपें तो भी इतनी जल्दी नहीं होगा। राधा राधा स्वाद ऐसे ऐसे, तो हमें लगता है कौन सा क्या चलता है ऐसे ऐसे। अच्छा, एक तो ये हुआ, दूसरा बात भी चल रही है, माला भी चल रहा है, माला भी चल रहा है, और उसकी गिनती भी पूरी हो रही, और बात भी हो रही। तो चल क्या रहा है ये? मतलब क्या गुरिया मन का आगे बढ़ाने से और गिनती आगे बढ़ाने से भगवत प्राप्ति होगी क्या? क्या प्रभु को क्यों छल रहे हो? अरे आप अपने को क्यों धोखे में डाल रहे हो? एक भी मन का बिना नाम का स्वाद लिए नहीं जाना चाहिए। राधा राधा राधा, वो ऐसे बस रफ्तार से चल रहा है, बातचीत कर रहे हैं, हंस रहे हैं। नहीं, जब आपका माला चल रहा हो तो आपका तो कवच है बातचीत से बचने के लिए। माला बहुत बढ़िया कवच है। जैसे कहीं भी जाना है तो भले भजन आपका आंतरिक चल रहा है, पर माला डाल लीजिए। कोई बात करने लगे तो बस माला ऐसे दिखा दीजिए, तो वृंदावन धाम में तो समझ ही जाएगा कि जब चल रहा है। वो कहते नहीं कितनी देर में माला पूर्ण होगा,
ऐसे कह दो कि हमें खुद पता नहीं माला कब पूरा होगा, चल रहा है बस। बातचीत से बचने के लिए माला बहुत बढ़िया कवच है, और इसमें प्राय शांत हो जाते हैं। अब वो समझ रहा मंत्र तो चल ही रहा है, पर अब हम ऐसे कहते हैं मंत्र चल रहा है तो नहीं कोई समझे, वो समझेगा खाली है, वो बाहरी क्रिया दिखानी है तो ऐसे माला दिखा दे कि भाई ऐसा चल रहा है। पर ऐसा नहीं कि बातचीत हंसी मजाक, परिक्रमा चल रही है, हंसी मजाक बात भी हो रही हो, माला भी चल रहा है, क्या उपासना आप कर रहे हैं? अरे जिसकी परिक्रमा कर रहे हैं उसका चिंतन कीजिए, जिसका माला जप रहे हैं उसका चिंतन कीजिए। बातचीत को क्या जरूरत है? कभी कोई ऐसा अवसर आए तो बोधयंता परस्परम भगवत वार्ता हो गई। इसीलिए किसी को मित्र नहीं बनाना चाहिए। जैसे परिक्रमा लगा रहे कोई और ना कौर ना कोई ठौर, राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय हरिवंश, बस चल। भले आगे चल करके बात हो, हम उस जो प्रपंची है ना, अच्छा मौन है आप, परिक्रमा लगा है, बस खत्म, झंझट खत्म। बाहर कोई भगत मिल जाता खड़े बात कर, वही देख रहा है, बात कर, क्या कहेगा वो? तो नाटकी तो कहेगा। तो हमें इस संसार के नाटक में एक नया नाटक करना है, अपने को भक्तों से संभाषण करना है जो हमें भगवत प्रीति की बातें बताएं, भगवान नाम जप करना है, भगवत चर्चा में रति करनी, लेकिन प्रपंचियों से हमें नाटक ही करना है। पर देख ले क्यों आ रहे हैं तो ये आएंगे, बातचीत करेंगे, आंख मूंद लो, शांति। अब वो सुनो श्री हरिवंश राधे श्याम, ऐसे ध्यान में है कि 10 बार राधे श्याम को ध्यान में हो तो खुल जाए, हम तो जानबूझ के बंद किया तो खोलेंगे ही नहीं। राधे श्याम बोलते रहो, चलेंगे। बोलियो गए तो आए तो थे पर आप भजन में थे, भजन में थे। साधु महात्मा अपनी युक्तियों से बचते हैं, तो चाहे आप गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, भजन करना है तो युक्तियां सावधानी पूर्वक। अब ये नहीं कि आप गृहस्थ में हो, सुबह पति को ऑफिस जाना है, बच्चे को स्कूल जाना, तुम बैठे पद्मासन लगाए आंख मूंदे, नहीं, पहले भोजन बनाओ, उनका टिफिन लगा दो, जब वो चले जाए तब बैठ करके। वो चले गए तो टीवी देख रहे हैं और वो है तो आसल में बैठे हैं, ऐसे परेशानी हो जाएगी भक्ति में। गृहस्थी में सावधान रहिए। तो वाक चांचल्य ये नहीं होना चाहिए उपासक के, जोर जोर से बोल। एक बुद्धि का लक्षण होता है कि जो हम सुनते हैं ना उसी समय बुद्धि उसे पकड़ लेती है। जैसे कोई गाना चल रहा हो तो आप देखना कितनी देर रोक पाओगे, अंगों में आने लगेगी थिरकन और बुद्धि वही गुनगुनाने लगेगी, ऐसे ऐसे। ये उपासक में नहीं होना चाहिए। जो मंत्र चल रहा है वही चल रहा है, हाँ ऐसे। जैसे ये अपने यहाँ थोड़ी देर के लिए ध्वनि में बजाते तो हम भी इसका सपोर्ट करने लगे कि विषयी संसारी अगर इस भजन में किसी भी तरह से लग जाए, मतलब कोई भी ध्वनि उनको पसंद, उसी में राधा नाम, तो किसी भी बहाने से राधा नाम बोले तो मेरी प्यारी जू का समर्थ नाम उनका मंगल कर देगा। किसी भी बहाने से वो सुने तो उनका मंगल, इसी विचार से इसको स्वीकृति दे दी, सहयोग करने लगे कि आप ठीक है ऐसा कर सकते हो, जिससे एक घोर का घोर विषयी पुरुष भी राधा नाम सुन सकता है। बड़ा बढ़िया संगीत है, अमुक ध्वनि पे बज रहा है, वो अमुक ध्वनि पे थिरकने लगा तो उसमें राधा नाम है। भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिस दसहु। अगर वो कुभाव में भी है तो भी उसका मंगल हो जाएगा। राधा नाम श्रवणेंद्री में पड़ेगा, राधा नाम का जरा भी हृदय में आदर हो गया तो बात बन जाएगी। तो वाक चांचल्य उपासक में नहीं होना चाहिए। दूसरा है नेत्र चांचल्य। यदि आप माला जप रहे हैं या भजन में बैठे हैं या वाणी पाठ में बैठे हैं या वाणी गायन कर रहे हैं, ये बहुत सावधानी की जरूरत है। अगर आप हारमोनियम में अंगुली रख दी तो आपकी साधना प्रारंभ हो गई, वाणी जी, और नहीं तो मूंद लिए, बस। अगल बगल आस पास कौन क्या नहीं। श्री मुखिया जी जो महाराज इस समय राधा वल्लभ जी में वाणी जी का ज्ञान, इनके पिताजी बड़े परमहंस थे। आंख राधा वल्लभ जी को दिया, प्रणाम किया और हारमोनियम को प्रणाम करके बैठ गए और श्री जी को पद सुना, जो जैसे अब वो सुना। जब तक जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश विश्राम वाला नहीं आएगा तब तक उनकी आंख नहीं खुलेगी। सब वाणियां कंठस्थ थी। एक दिन सूचना आई कि उन्हीं का पुत्र, मुखिया जी के बड़े भाई थे शायद या छोटे भाई, मुझे पता नहीं, वो किसी कारण से उनकी मृत्यु हो गई। और सूचना आई कि बड़े मुखिया जी को कि मुखिया जी वो आपका पुत्र पधार गया। न पद रुका न हारमोनियम रुकी। जब जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश तब आँख खोली। बोले हाँ जो संस्कार करने वो कर दो जाके। एकदम ये नेत्र चांचल्यता, माला लिए इधर उधर परिक्रमा चल रहे ऐसे देखते नहीं, सावधान।
किसी मंदिर जाना है तो हम देख रहे कि यहाँ से गली गए, दर्शन के, फिर नेत्र नीचे, भजन कर रहे हैं तो हमारे नेत्रों में नाम है, चांचल्यता कैसे आ सकती है? हम नेत्र में बार बार नाम लिख रहे हैं तो चांचल्यता, अगर ध्यान में तो रूप का ध्यान करें तो कैसे चांचल्यता? उपासक के नेत्र गंभीर होते हैं, ये नेत्र चांचल्यता उपासक में ठीक नहीं है। तीसरा है हस्त चांचल्य। फूल ले लिया, फूल तोड़ रहे हैं, अब देखना तिनका तोड़ रहे हैं, पत्ती ले ली, हजारों टुकड़े उसके कर रहे हैं छोटे छोटे, बातचीत हो रही, टुकड़े हाथ से, ये नहीं। शांत साधु का है, अगर हाथ रख दिया तो रख दिया, ऐसे रखा है, ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया, शांत। आपके हाथों की चांचल्य और पाद चांचल्यता देखो ना, किसी के जैसे वो मतलब एकदम, हाँ वाइब्रेशन जैसे मोबाइल नहीं से करता है, ऐसे मान लो ऐसे बैठे, टांग हिल रही, हिला रहे, पाद चांचल, ऐसे नहीं, सावधान। भगवत भक्ति का झूमना एक अलग होता है। ये झूमका, रसिक झूमका, नागरीदास जी ने ये झूमना है, प्यारी जी की रूप महिमा, ये जो ये है, ये मस्ती का झूमना है, ये रसिक जन झूमते हैं इस झूमका में, इसको चांचल्यता से नहीं लेते हैं। तो आपको चांचल्यता से बचना है। वाक चांचल्य, नेत्र चांचल्य, हस्त चांचल्य और पाद चांचल्य। उपासक को चाहिए कि उपासना में प्रधानता भाव की होती है और हमारा भाव इन चार में अनन्य हो जाना चाहिए। माला, मंत्र, सद्गुरुदेव, आराध्य देव। अगर इनमें एक भी बदल दिया जाए तो व्यभिचारी कहा जाता है। माला अगर आपकी छूट जाए, कोई ले ले, तो आपका आधा भजन चला जाएगा। हमने संतों से सुना है, माला को प्राणों से भी प्रिय रखा जाता है। माला टूट जाए, मन का टूट जाए, तो जितने मन का आपके सही बचे उसी में और जुड़वा लीजिए, उसे प्रवाहित करने की जरूरत नहीं है। आजीवन एक माला, आजीवन सद्गुरुदेव, आजीवन सद्गुरु प्रदत्त मंत्र और नाम, आजीवन सद्गुरु प्रदत्त आराध्य देव, तब उसको वस्तु की प्राप्ति होती। इनमें से एक भी बदल दिया जाए तो उपासक व्यभिचारी हो जाता है। माला को प्राणों से भी अधिक प्यारी समझो। माला भगवत स्वरूप है और जो ग्रंथ सद्गुरुदेव के कर कमल से मिला है नित्य पाठ करने के लिए, उसे जीवन में नहीं बदलना चाहिए। वस्त्र से उसको आवेष्टित करके हाँ सिंहासन पर रखना चाहिए। गुरु प्रदत्त जैसे चतुराशी जी, सुधा निधि, सेवक वाणी, ये नहीं कि हम बार बार बदल, एक बार जो मुझे गुरुदेव ने दे दिया आजीवन उसको अपने पास रखे। सदगुरुदेव भगवान के पास 42 लीला बहुत पुरानी थी, तो ऐसे तो उनका कार्यालय से नहीं लिया। वो स्वामी जी महाराज के पास जो गीता थी, जब से वैराग्य लिया था तो अंतिम समय उनकी छाती में रख करके गीता जी, अपना जो ग्रंथ है ये गुरु प्रदत्त आजीवन में होना, ये नहीं बदलना चाहिए कि वो कहाँ गए बोले पता नहीं, दूसरा नया ले आएंगे, ऐसा नहीं। जो ग्रंथ हमें नित्य पाठ के लिए गुरुदेव के द्वारा दिया गया, आजीवन उसे इष्ट के भाव में रखें। जो हमें माला गुरुदेव के द्वारा दी गई है उसमें गुरुदेव की कृपा शक्ति होती है, और जब हम माला जपते हैं तो उसमें भागवतिक शक्ति पैदा होती है। माला जपने से, तुलसी से रगड़ से ऐसे भागवतिक शक्ति, देखो पानी के रगड़ से बिजली पैदा हो जाती ना। पानी शीतल है, द्रवित है, पर ये बिजली पानी से ही तो पैदा होती है, और ये घर्षण से पैदा होती है। और हम नाम जप कर रहे, नाम का घर्षण हो रहा है, तुलसी जी का घर्षण हो रहा है, तो इससे दिव्य शक्ति नहीं पैदा होगी। जब ये शक्ति बिजली की, जिससे बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं, पानी के घर्षण से पैदा हो सकती है, तो जड़ पानी है और चिदानंद नाम है, नाम के घर्षण से क्या भागवतिक शक्ति पैदा होने में कोई संशय है क्या? अपार सामर्थ्यवान बन जाओगे। तो गुरु प्रदत्त मंत्र, गुरु प्रदत्त माला, गुरु प्रदत्त नाम, गुरु प्रदत्त आराध्य देव, गुरु प्रदत्त ग्रंथ, जीवन में इनका आदर करते हुए निरंतर भजन परायण है। श्री राधा वल्लभ लाल।